हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग रैंक फाइंड आउट करने वाले हैं और एक क्वेश्चन प्रॉब्लम देखा था मैट्रिक्स का, उसमें भी हमने रैंक फाइंड आउट किया था और आज भी हम लोग रैंक ही फाइंड आउट करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक फाइंड आउट किया था। आज के वीडियो में भी डिटर्मिनेंट मेथड में ही रैंक फाइंड आउट करेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस ये रहेगा कि प्रीवियस जो हमारा प्रॉब्लम था प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं था, जिसकी वजह से रैंक क्या हो गया था, वही स्पेसिफिकली उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। लेकिन आज जो हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैट्रिक्स ए है दिस और हमें कहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए, तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है। अब ये सबसे पहले इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो यहाँ पर 3 रो है और 3 हमारे पास कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। अब 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे खोला जाता है ये हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपका हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिकली रो या फिर कॉलम को आप इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग साइन, आप किसी भी स्पेसिफिकली रो या कॉलम को आप इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग साइन में लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस फर्स्ट रो को ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेटिंग साइन लगा दिया है। तो चलिए अब कैसे खोला जाता है वो देखते हैं, और आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप रिलेट कर पाए चीज़ों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने इस एलिमेंट को उठाया +2, ठीक है, इसी तरीके से डिटर्मिनेंट खोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो +2 एलिमेंट है ये इस कॉलम में है और ये इस रो में है। तो हमें क्या करना है, हाइड करना है। तो अगर हम इस कॉलम को हाइड करें और इस रो को हाइड करें तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 -2 4 और -3। अब यहाँ पर -1 है, -1 ले लिया। अब आप देख सकते हैं ये जो -1 है ये इस कॉलम पे आ रहा है और इस रो पे। तो अगर हमने ये कॉलम और ये रो हाइड कर दिया तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट आ रहा है, 0 -2 2 और -3। लेट्स चेक अगेन, ये -1 है तो यहाँ पर ये इस रो में आएगा और इस कॉलम में आएगा। ये इस रो में आएगा और इस कॉलम में आएगा। तो अगर ये रो हाइड करते हैं और ये कॉलम हाइड करते हैं तो हमारे पास 0 -2 2 -3 आता है, ठीक है। हमारे पास ये -1 है तो ये -1, ये 1 का माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब ये इस कॉलम पे और इस रो पे आ रहा है तो ये दोनों को हाइड करते हैं तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचता है, 0 3 और यहाँ पर 2 और 4। अब 2x2 मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो अब इसको कैसे खोलते हैं, इसको खोलने के लिए हमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -3 × 3 हो जाएगा -9 और बीच में आता है माइनस का साइन, और ये 4 × -2 करेंगे तो ये आ जाएगा -8 और बीच का माइनस मिल के +8। तो ये -1 आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खोलना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ABCD, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये 2x2 ऑर्डर का है तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो A × D हो जाएगा AD, बीच में आएगा माइनस का सिंबल और ये
दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, b इंटू सी। तो इस तरीके से खोला जाता है, ठीक है। ये -1, अब 0 इंटू -3, ये तो 0 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, और 2 इंटू -2 -4, तो -4 और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया +4। फिर -1, तो ये आ गया 0 इंटू 4, 0, बीच में आएगा माइनस का साइन, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो हमारे पास आया 2, और -9 से 8 गया, यानी -1, फिर -1 इंटू 4, -1 इंटू -6, तो ये -2 -4, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये -2 -4, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6। तो यहाँ पर -6 और +6 मिलके हो गया 0, यानी हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आ गया 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, तो वो जो मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का है वो रैंक कभी नहीं हो सकता। तो ये मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का है? ये मैट्रिक्स हमारा 3×3 ऑर्डर का है। इसका हमें डिटर्मिनेंट 0 मिला, तो इसका रैंक कभी भी 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक है। यही है डिटर्मिनेंट मेथड। और प्रीवियस वीडियो में हमारा जो डिटर्मिनेंट था वो 0 के इक्वल नहीं था, जिसकी वजह से यही ऑर्डर हो गया था उसका रैंक। समझ में आया? तो अब 0 हो गया, अब कैसे करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स में से 2×2 मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि आप ये 4 एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर आप ये 4 एलिमेंट ले सकते हैं, या फिर ये 4 एलिमेंट, या फिर ये 4 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी 4 एलिमेंट्स, मतलब कोई भी 2×2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है इस 3×3 मैट्रिक्स से हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये अगर हम लोग लेते हैं ये 4 एलिमेंट 2 1 0 3, तो इसको अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 -1 इंटू 0, तो 0 6 -0 6, यानी ये 0 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है 2×2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को निकाल लेंगे। सो वी ऑब्टेन 2×2 मैट्रिक्स, मतलब दिस मैट्रिक्स फ्रॉम मैट्रिक्स ए, राइट। तो इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले अब, यानी 2 1 0 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 -0 इंटू 1 0, ये आ गया हमारा 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 आया। यानी इस 2×2 मैट्रिक्स का जो है हमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है, या फिर इसको लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए हमारा 2 आ गया। समझ में आया? तो पहला केस, मतलब हम लोगों ने मेथड पहला लिया था, डिटर्मिनेंट मेथड से किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने 2 केसेस देखे। सबसे पहले कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो अगर 0 के इसका डिटर्मिनेंट हमें 0 नहीं मिला, तो वो जो गिवन मैट्रिक्स है उसी का ऑर्डर जो है हमारा रैंक हो जाता है। दूसरा केस जो आज हमने देखा कि हमारा अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है, उसमें अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर वो 0 के इक्वल आ गया, तब वो जो मैट्रिक्स अभी जिस ऑर्डर पे है वो ऑर्डर कभी भी उस मैट्रिक्स का रैंक नहीं हो सकता है। तो हम लोग कैसे रैंक फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम लोगों को उसी मैट्रिक्स से 2×2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करना पड़ेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या उस ऑब्टेन किया हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 2 के इक्वल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। हर ऑर्डर पे ये काम नहीं करता डिटर्मिनेंट मेथड, मतलब काम करता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि काम नहीं करता है, बट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है एक्लॉन फॉर्म। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक ही फाइंड आउट करेंगे, बट एक्लॉन फॉर्म का यूज़ करके। सो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।